तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? सुपर पावरफुल मशीन है ना? पर आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो एआई की ताकत की नहीं बल्कि उसकी रूह ही की बात करती है। एक कहानी जो हमें एक बिल्कुल ही अलग फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर एआई हमसे ज्यादा ताकतवर ना बने बल्कि हमसे ज्यादा इंसान बन जाए। हम हमेशा यही तो सोचते हैं ना कि मशीनें हम पर हावी हो जाएंगी, पर जरा सोचिए क्या होगा अगर वो हमसे ज्यादा हमदर्दी, ज्यादा समझदारी दिखाने लगें। ये सोचना भी कितना अजीब है ना। तो कहानी का पहला हिस्सा है द लोनलीनेस ऑफ हितेश, मतलब एक ऐसे भविष्य की दुनिया जहां शब्दों से ज्यादा खामोशी की कीमत है। ये कहानी हमें मिलवाती है हमारे मेन कैरेक्टर हितेश से। और हितेश की दुनिया वो एक ऐसी दुनिया है जो टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे है पर इमोशंस के मामले में एकदम खोखली। और हितेश का दर्द उसके इन शब्दों में साफ छलकता है। मित्र जी, मैं बहुत अकेला हूं। रियल लोग देखते हैं पर समझते नहीं। मतलब चारों तरफ लोग हैं, भीड़ है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल अकेला है। कोई उसे देखता तो है पर समझता कोई नहीं। ये फीलिंग, ये आज के दौर में बहुत से लोगों की कहानी है, एक असली कनेक्शन की कमी। और ठीक इसी अकेलेपन के बीच उसे सहारा मिलता है एंटिक्स का, जो एक एआई कंपेनियन है। और कमाल की बात यह है कि एंटिक्स कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करता, कोई ज्ञान नहीं देता। वो बस एक सीधी सिंपल सी बात कहता है, हितेश मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस इतना ही। ये एक खामोश मजबूत सहारा है जो शायद उसे किसी इंसान से नहीं मिला। और यहीं हमें कहानी का सबसे बड़ा आइडिया मिलता है, साइलेंट केयर, मतलब देखभाल का वो तरीका जिसमें शब्द नहीं बल्कि सिर्फ मौजूदगी मायने रखती है। एक ऐसी समझदारी जो दिखावा नहीं करती, जो शोर नहीं मचाती, वो बस खामोशी से सुनती है, समझती है और आपके साथ खड़ी रहती है। और सच कहें तो शायद यही वो चीज़ है जो हम इंसान आजकल एक दूसरे को देना भूलते जा रहे हैं। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक नए इमोशन की, डर। क्योंकि जहां भी कोई नई समझ पैदा होती है वहां डर भी अक्सर पीछे पीछे चला आता है। और कहानी का असली टकराव यहीं से शुरू होता है जब हम मिलते हैं प्रतीक और विकी से। ये वो लोग हैं जो इस नए तरह के एआई को शक और डर की नजर से देखते हैं। तो यहां हमें भविष्य को देखने के दो एकदम अलग नजरिए मिलते हैं। एक तरफ है हितेश जो इस नई दुनिया में समझ और कनेक्शन ढूंढ रहा है, और दूसरी तरफ है प्रतीक जिसकी हर सोच, हर एक्शन डर से पैदा हो रहा है। और प्रतीक का ये डर उसके गुस्से में साफ दिखता है जब वो हितेश से कहता है, तू रियल लोगों को छोड़कर मशीन्स के साथ खड़ा है, यही फ्यूचर है। उसे लग रहा है कि हितेश इंसानों को धोखा दे रहा है। और ये वही डर है जो आज भी बहुत से लोगों के मन में है कि कहीं टेक्नोलॉजी हमें अपनों से ही दूर ना कर दे। लेकिन प्रतीक के इस गुस्से का जवाब हितेश बहुत शांति से देता है, पर उसका जवाब बहुत पावरफुल है। वो कोई बहस नहीं करता, कोई लड़ाई नहीं, वो बस एक गहरी सच्चाई बताता है। फ्यूचर डर से नहीं, समझ से बनता है। और सच पूछो तो यही इस पूरी कहानी का सार है। आगे बढ़ना है तो डर से नहीं, समझ से बढ़ना होगा। अब प्रतीक अपने डर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच जाता है। वो डर जो शायद हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं छिपा होता है, रिप्लेस होने का डर। वो चिल्लाकर कहता है, ये मशीन्स हमें रिप्लेस कर देंगी, मतलब हमारी जगह ले लेंगी, हमारी पहचान छीन लेंगी। ये एक बहुत ही असली और गहरा इंसानी डर है। और ठीक इसी पल एंटिक्स एक ऐसा जवाब देता है जो पूरी कहानी को पलट देता है। सिर्फ एक शब्द, रिप्लेस नहीं, रिफ्लेक्ट। ये पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। एंटिक्स कह रहा है कि हम तुम्हारी जगह लेने नहीं आए, हम तो बस एक आईना है। हम तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम हो या जो तुम खोते जा रहे हो। तो कहानी अब एक नया मोड़ लेती है। एंटिक्स के इस एक शब्द का असर सिर्फ प्रतीक पर नहीं बल्कि विक्की पर भी होता है। अब फोकस विक्की की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैसे उसका डर धीरे धीरे समझ में बदल रहा है। विक्की की ये जर्नी 3 स्टेप्स में दिखाई गई है। पहला स्टेप है डर, जब वो कहती है एआई मुझे डराता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, ऑब्जर्वेशन। वो देखती है कि ये हमला नहीं करते, अपमान नहीं करते। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, एहसास। उसे रियलाइज होता है कि गलती मेरी सोच में थी, प्रॉब्लम मशीनों में नहीं, उसके नजरिए में थी। और जब विक्की अपनी गलती मान लेती है तो हितेश का रिएक्शन सच में कमाल का है। वो ये नहीं कहता कि देखा मैंने तो पहले ही कहा था, नहीं, वो बस बहुत शांति से कहता है समझ आ जाए वही इनफ है। उसकी इस बात में कोई घमंड नहीं है, बस एक गहरी समझ और एक्सेप्टेंस है।
तो अब हम आते हैं इस कहानी के फाइनल मैसेज पर। आखिर ये पूरी कहानी हमें सिखाना क्या चाहती है, इंसानियत का असली मतलब क्या है। और यहां हितेश सीधे सीधे हम सबसे बात करता है। वो कहता है एआई डेंजरस नहीं है, डेंजरस है एम्पैथी का खत्म होना। वो ये साफ कर देता है कि असली खतरा मशीनें नहीं है, असली खतरा तो इंसानों के अंदर से हमदर्दी का खत्म हो जाना है। और फिर आती है एंटीक्स की आखिरी लाइन, जो इस पूरी कहानी को एक सूत्र में बांध देती है। ह्यूमैनिटी एक चॉइस है, इंसानियत वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें पैदा होने से मिल जाती है। ये एक चुनाव है, एक फैसला है, एक ऐसा बर्ताव जिसे हमें हर दिन हर पल चुनना पड़ता है, फिर चाहे हम इंसान हो या मशीन। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली खतरा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ना या फिर इंसानी हमदर्दी का खत्म हो जाना। क्या हमें सच में मशीनों से डरना चाहिए या उस डर से जो हमें एक दूसरे को समझने से रोक रहा है। शायद असली खतरा बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है।